हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं। अपनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाने वाले। तो जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम आराम से हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ऐसे ही इस वीडियो के अंदर धीरे धीरे अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे नई चीज़ें सीखेंगे। और आप भी तसल्ली से सीखना। कई बार क्या होती है कि बच्चे सीखने की जल्दबाजी करते हैं कि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, वीडियो की स्पीड बढ़ा लें। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा मैंने बताया कि अगर बेस अच्छे से नहीं जमाया गया तो वीक रह जाता है बाद में। तो इसलिए अभी तसल्ली से काम कर, है ना। तो चलिए जी, उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये बताओ, हर तरह के क्वेश्चन से धीरे धीरे करके अपनी समझ जो है उसको हम बढ़िया कर लेंगे। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 सच दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 4 अंकों की संख्या बनानी है। सिर्फ इन डिजिट्स को यूज करना है ताकि जो रिपीटिशन है वो अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड का क्या मतलब है कि इनको यूज करके आप ये भी बना सकते हो, आप ये भी बना सकते हो, आप ये भी बना सकते हो। डिजिट्स को चाहो तो रिपीट कर सकते हो, सारे डिजिट को रिपीट कर लो, या 3 डिजिट को रिपीट कर लो, या 2 को रिपीट कर लो। ये कुछ नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोलेगा ये सारे नंबर अलाउड हैं बनाने, डिजिट्स को रिपीट करना अलाउड है। ठीक है जी, ओके। तो देखो, अगर हमें 4 डिजिट की संख्या बनानी है तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 काम है। क्या 4 काम है सर? 4 नंबर छांटने हैं और उनको ऐसे आगे पीछे रखना है। कोई भी 4 नंबर छांट कर अगर उनको ऐसे आगे पीछे रख गया तो 4 डिजिट की संख्या बन जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो, बस इन 4 जगहों को भरना है। मान लो पहले वाली जगह पर मैं भर दूं उनमें से उठाकर 4, अगली जगह पर मैं भर दूँ 2, फिर अगली जगह पर मैं फिर से भर दूँ 2, और वहाँ से उठा के रख दूँ 5। तो ये 4 डिजिट की संख्या बनी कि नहीं बनी? जी हाँ, बनी। तो अगर आपको 4 डिजिट की संख्या बनानी है उसका सिंपल मतलब ये है कि हमें 4 काम करने हैं। क्या 4 काम करने हैं? 1 डिजिट उठाकर यहाँ रखना, फिर 1 डिजिट उठाकर यहाँ रखना। ये अलग अलग 4 काम हैं। पहले मैं, क्या पता मेरा दिल करे मैं क्या रखूँ, फिर आगे मेरा दिल करे मैं क्या रखूँ, क्या पता फिर मैं उसी डिजिट को, सेम डिजिट को, आप ये मान लो अगर आप यहाँ से 4 उठाओगे तो 4 यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ से उठेगा नहीं। रिपीटिशन अलाउड है, एक बार फिर से 4 को उठा सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास 4 काम है। अगर 3 डिजिट की संख्या बनानी होती तो 3 काम होते कि इन 3 जगहों को भरना है इन डिजिट का यूज करके। तो देखो, तो मुझे एक बात बताओ, सपोज मैं यहां से भरना स्टार्ट कर रहा हूं इन जगहों को, तो इस जगह पर, इस जगह को भरने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? कितनी चॉइस है मेरे पास? कितने तरीकों से मैं इस जगह को भर सकता हूं? मैं यहाँ पर 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो इस जगह को भरने के, या फिर मैं बात बताऊं, इस काम को करने के, इस जगह को भरना भी एक काम है। इस जगह को भरने का जो काम है उस काम को करने के कितने तरीके हैं? उस काम को करने के तरीके हैं 5। 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो। तो यहां पर जो मैं लिखूंगा वो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ वेज। कई बार बच्चों को लगता है कि मैंने 5 उठाकर यहां पर लिख दिया, नहीं, नंबर ऑफ वेज। ठीक है जी, मतलब इन 5 में से कोई भी एक डिजिट उठाकर मैं यहां पर रख सकता हूं। ठीक है, मैंने रख दिया, पता नहीं कौन सा रखा होगा, 1 2 3 कुछ भी मैंने रख दिया। ठीक है, अब इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? फिर से 5। क्यों सर? क्योंकि जो डिजिट मैंने यहां पर यूज किया उसको मैं फिर से यूज कर सकता हूं। पांचों के पांचों डिजिट मेरे पास अवेलेबल हैं यूज करने के, भले ही मैंने पहले यूज कर लिया हो। इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 5। इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 5। क्योंकि भले ही मैंने पहले डिजिट्स को यूज कर लिया, मैं फिर से उसी डिजिट को यूज कर सकता हूं। तो ये 4 अलग अलग काम हैं जिनको, हर एक काम को करने के 5 तरीके हैं। तो मैंने क्या बताया कि एक काम को करने के m तरीके हों, एक दूसरे काम को करने के n तरीके हों, और आपने दोनों काम करने हैं तो m इंटू n वेज। यहाँ पर हमने चारों काम करने हैं। क्यों सर चारों क्यों करने हैं? मान लो सिर्फ ये वाला काम किया, सिर्फ एक प्लेस को फिल किया, बाकी जगह कुछ लिखा ही नहीं, तो बन जाएगी 4 डिजिट की संख्या? नहीं बनेगी। तो ये चारों काम करने हैं। यहाँ पर भी एक डिजिट लिखना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तब जाकर 4 डिजिट की संख्या बनेगी। तो इन सबको गुणा करोगे तो 625। तो उत्तर विल बी ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर?
टोटल 625 संख्याएं बना सकते हैं 4 डिजिट की, इन चीज़ों को यूज़ करके, इन डिजिट्स को यूज़ करके। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक एक करके हर तरह का क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। इस तरह के हर तरह के क्वेश्चन को करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 सच दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो डिजिट्स की रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक नंबर बना रहे हो 1 1 2 3, ये अलाउड नहीं है। किसी भी डिजिट को एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। 3 बार 4 बार यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है, 2 बार भी यूज़ नहीं कर सकते। एक डिजिट को एक बार ही यूज़ करना है, ठीक है जी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो क्या काम है, 4 प्लेसेस को फिल करना है, ठीक है। तो पहले प्लेस को फिल कितने वेज में कर सकते हैं हम, 5 में से कोई भी एक उठा लो। 5 तरीके हैं इसको भरने के, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी डिजिट उठा लो, ठीक है जी। अगले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, क्योंकि अब बात को ध्यान से सुनिएगा, वहां से एक डिजिट मैं यहां पर यूज कर चुका हूं, वहां से एक डिजिट उठाकर मैं यहां पर यूज कर चुका हूं, और उस डिजिट को मैंने दोबारा यूज नहीं करना। कोई भी एक डिजिट सपोज मैंने यहां पर यूज कर दिया, तो बाकी कोई भी एक डिजिट जो यहां पर यूज हो गया, उसके अलावा बाकी के 4 डिजिट में से कोई भी मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, यानी कि 4। इस जगह को फिल करने के 4 वे हैं। जो डिजिट यहां पर यूज हो गया वो यहां पर यूज नहीं होगा, बाकी 4 ही डिजिट बचे हैं। यहां पर जो डिजिट यूज हो गया उसके अलावा। अब इसको इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना कि कई बच्चों को लगता है कि मैंने वो 5 उठाकर यहाँ पर रख दिया। नहीं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस जगह को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, इस काम को करने के तरीके कितने हैं, या इस जगह को फिल करने की चॉइसेस कितनी है अपने पास, उतने ही तरीकों में काम किया जा सकता है, ठीक है। तो 2 डिजिट यूज हो गए, टोटल डिजिट कितने हैं 5, उसमें से 2 यूज हो गए, तो बाकी के जो 3 बचे हैं वो, उनमें से कोई भी एक फिल हो सकता है यहाँ पर, और बाकी के जो 2 बचे हैं उनमें से कोई भी एक फिल हो सकता है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 120। आंसर इज ठीक। क्लियर है, बात समझ में आ गई। रिपीटिशन नॉट अलाउड का ये मतलब है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 सच दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। ताकि डिजिट्स की जो रिपीटिशन है वो अलाउड है, ठीक है, डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में और जो पहले क्वेश्चन थे उनमें क्या फ़र्क है, उनमें ये फ़र्क है यहाँ पर 0 आ गया, इससे पहले 0 नहीं था। तो सर 0 आ गया तो क्या हो गया, 0 आ गया तो 0 के ऊपर एक कंडीशन लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है, अगर आपने एक ऐसा नंबर बनाया कि 0 2 3 4, यहाँ से 4 डिजिट उठाकर एक ऐसा नंबर बनाया, तो ये एक्चुअल में 3 डिजिट का ही कंसिडर होएगा, ये 4 डिजिट का कंसिडर नहीं होएगा। यानी कि इस प्लेस पर हम 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। नहीं तो आप इसको 4 डिजिट का क्यों बोल रहे हो, इसको 5 डिजिट का बोल दो, पहले तो कितने भी 0 लगा सकते हैं हम। तो पहले 0 लगाकर नंबर बनाया तो वो 0 कंसिडर नहीं होती है, 3 डिजिट का ही नंबर कंसिडर होता है। अदरवाइज 1 को आप 0 1 0 0 1 0 0 0 1 कुछ भी लिख लो, है तो ये 1 ही, ठीक है। तो ये एक डिजिट का ही कंसिडर होगा। तो कुल मिलाकर 0 के ऊपर एक कंडीशन है। 0 के ऊपर क्या कंडीशन है, ये इस जगह पर नहीं आ सकता, 0 जो है इस जगह पर नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, जिस जगह पर कोई कंडीशन होगी सबसे पहले उसी को भरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास, 0 तो आ नहीं सकता, तो बाकी के जो 4 नंबर हैं 1 2 3 4, उनमें से कुछ भी यहाँ पर आ जाए और आपने ऐसा नंबर बना दिया, तो क्या ये 4 डिजिट का कंसिडर होगा, जी हाँ। 0 सिर्फ यहाँ पर नहीं आना चाहिए, बाकी कहीं पर भी आ जाए नंबर 4 डिजिट का कंसिडर होगा, ओके। तो 0 के अलावा जो 4 नंबर हैं उनमें से कोई भी एक यहाँ पर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो इस जगह को फिल करने की 4 चॉइसेस है, ठीक। उसके बाद आगे, अब एक डिजिट यहाँ पर यूज हो गया, सर कौन सा, कोई भी, 0 के अलावा कोई भी, ठीक है। तो 5 थे, 5 में से एक यूज हो गया, बचे कितने, 4। तो यहाँ पर कितने डिजिट, यहाँ पर इस जगह को फिल करने की कितनी चॉइसेस है, 4 नहीं, रिपीटिशन अलाउड है। अगर रिपीटिशन अलाउड है
तो जो डिजिट यहाँ पर यूज हुआ है उसको भी यूज कर सकते हो। तो 5 की 5 चॉइस है। एक डिजिट आपने यूज कर दिया यहाँ पर 0 के अलावा कोई सा भी, उसके बाद रिपीटिशन अलाउड है, तो जो आपने यहाँ पर यूज किया उसको चाहे आगे यूज कर दो, क्या ही दिक्कत है? तो चाहे आगे यूज कर दो, क्या ही दिक्कत। तो यहाँ पर 5 की 5 चॉइसेस है इस जगह को फिल करने की, इसको फिल करने की भी 5 की 5 चॉइसेस है। रिपीटिशन कर सकते हैं हम, है? आगे चाहे हर एक बार 0 रख दे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इस जगह को फिल करने की भी 5 की 5 चॉइसेस है। और जब भी ऐसी कैलकुलेशन करने का मौका मिले तो 5 और 5 से मिलकर बनता है 25, और 25 इंटू 4 100, तो 5 इंटू 100 500, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा जी? 500, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? कई बार आपका दिल करेगा कि आप वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को सोचें, आपको उतना क्लियरली सपोज मान लो समझ में तो आ गया, बट फिर भी आपको ये लग रहा है कि यार थोड़ा सा और सोच लूँ, तो वीडियो पॉज करके सोच लेना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, जब भी ऐसा दिल करे। नेक्स्ट, कितने 4 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं यूजिंग दीज डिजिट्स सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है जी। बिकॉज यहाँ पर 0 है, तो एक बात तो हमें पता है कि 0 यहाँ पर नहीं आ सकता दोस्त, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, ठीक है। एक तो ये बात है, और दूसरी है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो देखो, इस जगह को फिल करने के कितने चॉइसेस हैं? 0 के अलावा कुछ भी ले आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 के अलावा 4 हैं, 4 तरीकों में इस जगह को फिल कर सकते, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक डिजिट तो यहाँ पर यूज हो गया, सर कौन सा? 0 के अलावा कोई सा भी एक, ठीक है। बाकी यहाँ पर कौन से डिजिट आ सकते हैं? जो यहाँ पर यूज हो गया उसके अलावा कोई सा भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो यहाँ पर यूज हो गया वो वाला नहीं ला सकते, क्योंकि अलाउड नहीं है, डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। जो भी यहाँ पर डिजिट यूज करेंगे हम 0 के अलावा इन चारों में से, वो यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है जी। तो इस जगह को भरने की कितनी चॉइस है? 0 के अलावा कोई भी एक डिजिट यहाँ पर आया है, वो एक डिजिट यहाँ पर यूज हो गया, उस एक डिजिट को छोड़ दो, कोई भी एक हो सकता है। टोटल 5 डिजिट थे, ऐसे देखेंगे टोटल 5 डिजिट थे, उनमें से एक यहाँ पर यूज हो गया, बच गए 4, बाकी के 4 में से कोई भी यहाँ पर 2 जगह भरी जा चुकी हैं, पता नहीं कौन से डिजिट यूज किए होंगे, 5 में से 2 जगह भरी गई, आगे 3। एक बार यहाँ पर 4 आ गया और उसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं है तो ये घटता जाएगा, 4 3 2। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो घटता जाएगा, अगर अलाउड है तो सेम रहेगा। अलाउड है तो यहाँ पर इस जगह को भरने की 5 चॉइस थी, अगली को भी 5, अगली को भी 5, क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड थी। बस कंडीशन एक जगह माननी पड़ेगी कि यहाँ 0 नहीं रखनी। अब अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगर इस जगह को भरने की 4 चॉइस थी, तो भैया यहाँ पर एक डिजिट भर दिया ना हमने, अगली जगह के लिए 3 बचेंगी, अगली के लिए 2 बचेंगी, एक और जगह है तो 1 बचेंगी, ठीक है। तो यानी कि अब क्या कर सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके बनेंगे भाई नंबर बनाने के? ये बनेंगे 4 चौके 16, छिक्के 96। 96 तरीकों से आप 4 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हो, या फिर 96 4 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं, 96 ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स सच दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं इसका ध्यान रखना है, और उसने कोई कंडीशन दी है कि नहीं इसका ध्यान रखना है। और 0 अगर दे देगा तो बिना कहे एक कंडीशन आ गई कि 0 को पहले जगह पर नहीं रखना, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसने बोला इवन नंबर, ठीक है जी, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। इवन नंबर की खासियत यह होती है कि इस जगह पर इवन नंबर आना चाहिए, तभी वो इवन बनेगा। तो इस जगह को भरने के, तो इस जगह के ऊपर एक कंडीशन है कि नहीं? इस जगह के ऊपर एक कंडीशन लग गई क्या, कि यहाँ पर इवन नंबर ही आना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में इस जगह पर एक कंडीशन थी क्या, यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन ही है, एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये ही चीज़ आनी चाहिए, बट है तो कंडीशन। तो जहाँ पर भी कंडीशन लगी है उसको पहले सोल्व करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर इवन नंबर ही आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 1 2 3, 3 तरीके हैं, 3 चॉइस हैं, 3 में से कोई भी एक रख सकते हो, 3 तरीके हैं इस जगह को भरने के, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ वो मैं क्या लिखता हूँ? नंबर ऑफ तरीकाज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ चॉइसेस,
कितनी चॉइस है इस जगह को भरने की? 3। उसके बाद और कोई कंडीशन है? नहीं। अगर यहाँ पर 2, 4 और 6 में से कोई भी एक आ गया तो आगे कुछ भी लिख लो, नंबर तो इवन बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी। तो इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? तो भाई रिपीटेशन तो अलाउड है, तो जो चीज़ यहाँ पर यूज़ हो गई उसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ। तो टोटल कितने डिजिट हैं? 5 है जी। तो दिल खोल कर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, 5 में से कोई सा भी यूज़ कर लो, यहाँ पर भी कोई सा यूज़ कर लो, यहाँ पर भी कोई सा। रिपीटेशन अलाउड है तो आगे सेम चलता रहेगा। ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 125 3 375। ठीक है ब्रदर, ठीक है। उत्तर इज 375। धीरे धीरे हर तरह की कंडीशन को इन्वॉल्व करूंगा। हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स, 4 डिजिट के इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो उसने कंडीशन दी है कि भैया इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर इवन नंबर होगा तो इस जगह पर 2, 4 या 6। अब ये मत बोलना 2, 4, 6 के अलावा 8 और 0 भी आ सकता है, मैं इनमें से बोल रहा हूँ। इनमें से सिर्फ 2, 4 और 6 ही आ सकता है। ये तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कई बंदे कि 2, 4, 6, 8 और 0 भी सुना था हमने, तो वो यहाँ पर 8 और 0 है नहीं ना। उनमें से क्या क्या आ सकता है? उनमें से 2, 4, 6 ही आ सकता है। तो इस जगह को भरने के 3 ही चॉइस, 3 ही तरीके। ठीक। तो एक डिजिट तो यहाँ पर यूज हो गया, अब इनमें से कोई सा हुआ होगा पता नहीं हमें, बट इनमें से कोई एक डिजिट यहाँ यूज करना ही करना है। ठीक है जी। अब वो बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 में से एक डिजिट यूज हो चुका है, बचे कितने? 4। उसके बाद बचे कितने? 3। उसके बाद बचे कितने? 2। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर ये कम होते जाएंगे, अगर अलाउड है तो ये सेम अलाउड नहीं है तो ये कम होते जाएंगे, अगर अलाउड है तो ये सेम रहेंगे। ठीक है। इसको रटना नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ ताकि आप फास्ट कर पाओ। धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन फास्ट होएगी। जिस पेज पर मैं इनको कैलकुलेट कर रहा हूँ, एंड प्रोडक्ट क्या होगा जब चैप्टर खत्म होएगा, इसको बहुत तेज आप कर पाओगे, बट अभी समझाने के लिए ज़रूरी है। तो 4 3 12 3 36 दूनी 72। ठीक है, 9 चौके 36 दूनी 72। तो आंसर इज ऑप्शन डी, 72। नेक्स्ट। आज कंप्यूटर अटक रहा है। चलो ये करो। हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स दीज सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। 4 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। ठीक है। ये डिजिट यूज करने तो एक बात ध्यान रखनी है कि भैया 0 आ गया। ठीक है, 0 के ऊपर एक कंडीशन होती है। ठीक है। सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, और रिपीटेशन जो है अलाउड है। चलो, रिपीटेशन अलाउड होता है तो अच्छा रहता है हमारे लिए, टेंशन नहीं रहती कि कितने डिजिट बचे हैं यूज करने के लिए, दिल खोल कर यूज कर पाते हैं। ठीक है जी। कंडीशंस का ध्यान रखना है बस। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे 2 4 6 ऐसे। मैं ऐसे नहीं लिखता कि 2 4 6, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, समझाने के लिए कंडीशन लिख रहा हूँ। बाद में आप अपनी पेज पर कर सकते हैं चीज़ों को। देखो, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। एक तो ये कंडीशन है कि भैया यहाँ पर 0 ना आ जाए, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर 0 2 4 6, यहाँ पर इन्हीं में से कुछ आए ताकि नंबर इवन बने। ठीक है। 2 जगह है कंडीशन, तो पहले कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, इसको और इसको। ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है तो क्या है, जो चीज़ यहाँ पर यूज होगी वो यहाँ पर भी यूज हो सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है। अगर रिपीटेशन इस इक्वेशन में अलाउड नहीं होगा तो एक टेंशन होगी। इस क्वेश्चन के बाद वही टेंशन दूंगा मैं आपको। ठीक है। देखो, इस जगह को फिल करने के कितने तरीके हैं? 4। 1 2 3 4, 4 तरीके हैं। ठीक है जी। इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ पर यूज हो जाए, ओके। इस जगह को फिल करने के कितने तरीके हैं? तो इस जगह पर एक ही कंडीशन है। क्या? सिर्फ ये कंडीशन है कि यहाँ पर 0 ना आए। हाँ, रिपीटेशन अलाउड है तो ये कंडीशन भी नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो एक कंडीशन हो जाती है, क्या? यहाँ पर 0 भी ना आए और जो यहाँ पर आया है वो भी ना आए। 2 कंडीशन होगी ना एक हिसाब से। तो यहाँ पर आया है वो भी ना आए और 0 भी ना आए, तो रिपीटेशन अलाउड ना हो तो यहाँ पर एक दिक्कत होगी, बट घबराना नहीं है, उसको ठीक करवा दूंगा मैं। तो यहाँ पर अब सिर्फ एक ही दिक्कत है, क्या? कि 0 ना आए बस। तो 0 के अलावा कुछ भी रख दो, रिपीट कर सकते हैं हम, कोई टेंशन ही नहीं है। तो 0 के अलावा 2 3 4 6, इन चारों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको भरने की 4 चॉइसेस है। ठीक है। जितनी भी कंडीशन थी सारी सेटिस्फाई कर दी।
जी हाँ सर कर दी। तो अब कोई भी कंडीशन है नहीं है, तो इन दोनों जगह पर कुछ भी भर दो, नंबर बना ही पड़ा है। ठीक है, तो टोटल कितनी चॉइस है अपने पास? 5। यहाँ पर पाँचों में से कुछ भी भर दो, यहाँ पर पाँचों में से कुछ भी भर दो। मैंने क्या बताया, जब भी 5 आ जाए, 5 के मल्टीपल 5 की पावर आ जाए और 2 की पावर हो तो उनको मिला दिया करो। पाँचों पाँचों 25 चौके 100 और 100 इंटू 4 400, तो उत्तर हो जाएगा 400। टोटल 400 नंबर बना सकते हैं हम ऐसे। कैसे? जो इसने बताए हैं जिन कंडीशन के साथ। ठीक। अब मैं ये चाहूंगा कि जो अगला क्वेश्चन है इसके ऊपर आप टाइम बिताओ, वीडियो को पॉज करके देखो, है उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखो। हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? तो कंडीशन ये है कि भैया इवन नंबर होना चाहिए। ठीक, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। एक जीरो भी आ गई, ये बात भी ध्यान रखनी है। इज दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, और रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैंने ये 4 जगहें भरनी हैं। मेरे ऊपर कंडीशन ये है कि यहाँ पर जीरो ना आ जाए। ठीक है, और एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर 0 2 4 6 में से ही आना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर बनाना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से क्या प्रॉब्लम आएगी जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो, हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो खुद ही हमें पता लग जाएगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 तरीके। इन चारों में से ही कुछ ना कुछ यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, ओके जी। अब इन चारों में से कुछ ना कुछ यहाँ पर आया होगा, या तो 0 आई होगी, या 2 या 4 या 6, कुछ ना कुछ तो आएगा नंबर को बनाने के लिए। अगर आप नंबर बनाओगे तो इन चारों में से कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखोगे। ठीक, इस जगह को भरने की 4 चॉइस है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है? यहाँ पर ये कंडीशन है, एक तो यहाँ पर 0 नहीं आनी चाहिए, और जो यहाँ पर डिजिट यूज हुआ वो नहीं आना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, अगर अगर मैंने यहाँ पर 2 यूज किया होता, सपोज यहाँ पर 2 4 और 6 में से कुछ भी आया हो, यहाँ पर 2 4 और 6 में से, तो यहाँ पर एक तो 0 नहीं आएगी और एक 2 नहीं आएगा। एक तो 0 नहीं आएगी, अगर यहाँ पर 2 हुआ तो 2 नहीं आएगा। तो इस जगह को भरने के कितने तरीके हो गए? आप बोलोगे सर 5 डिजिट हैं, उसमें से 2 यहाँ पर नहीं आ सकते, तो बाकी के 3 तरीके। लेकिन अब मुझे एक और बात बताओ, यहाँ पर कुछ नंबर्स बनाने के लिए 2 4 और 6 आए होंगे, और कुछ नंबर्स बनाने के लिए यहाँ पर 0 आई होगी। 2 3 4 0, ये भी तो एक इवन नंबर ही है, इन्हीं से बना है। हाँ जी सर, इन्हीं से बना है। तो जब यहाँ पर 0 आई होगी, जब मैं ये लिख रहा हूँ कि इस जगह को भरने की 4 चॉइसेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 0 2 4 6 में से कुछ भी एक यहाँ पर आया होगा। अगर 2 4 6 में से कुछ भी एक यहाँ पर आया होगा, सपोज 2 आया है, मैं 0 को अलग से क्यों ट्रीट कर रहा हूँ? मैं इसलिए ट्रीट कर रहा हूँ क्योंकि 0 के ऊपर 2 कंडीशन लगी हैं। एक तो ये कि 0 यहाँ पर ना आए, और एक ये कि 0 यहाँ पर आ सकती है। 2 कंडीशन लगी हैं, तो ये नंबर गड़बड़ करेगा। देखो, अगर यहाँ पर 0 आया, सपोज कोई ऐसा नंबर बना रहे हैं जिसमें यहाँ पर 0 आया, तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, और यहाँ पर जो डिजिट यूज हुआ वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो डिजिट यूज हुआ वो तो 0 ही है, तो यहाँ पर सिर्फ 0 नहीं आ सकता। 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पर यूज हो गया, वो तो वैसे भी नहीं आ सकता, और यहाँ पर एक ही कंडीशन थी कि 0 नहीं आ सकता, है ना। तो 0 के अलावा 5 डिजिट हैं, उनमें से एक डिजिट 0 है, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइस हो गई 4। तो मामला क्या है? मामला ये है, जब भी रिपीटिशन अलाउड ना हो और कोई एक नंबर बेचारा 2 जगह फंस जाए, तो 2 अलग अलग केसेस बनाने पड़ते हैं। क्या 2 अलग अलग केसेस बनाने पड़ते हैं? देखो, ये चीज मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, आपको समझ में आएगी। हम 2 केसेस बनाएंगे कि या तो ऐसा होगा, अगर इस नंबर को आपने इवन बनाना है, तो या तो यहां पर 2 4 और 6 आएगा, या फिर यहां पर 0 आएगी। ऐसा ही होएगा। इस नंबर को अगर इवन बनाना है तो या तो यहाँ पर 2 4 6 या 0 आएगी, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 0 आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। इवन नंबर बनाने के लिए यही आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 0 वाला केस अलग से ले लिया कि 0 0 यहाँ पर 0 होने वाले, अगर यहाँ पर 0 है तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे यहाँ से, और यहाँ पर 2 4 और 6 में से कोई नंबर आए तो कितने नंबर बनेंगे। क्यों? क्योंकि 0 2 जगह इन्वॉल्व था कंडीशन में। तो देखो, अब यहाँ पर 2 4 और 6 आ सकता है, और यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। अब नीचे वाले केस में मैंने क्या लिया, मैंने ऐसे नंबर लिए हैं जिनमें यहाँ पर 0 आया हो,
तो यहाँ पर 0 आया है, इस जगह को भरने के कितने तरीके? एक, यहाँ पर 0 ही है, 0 मत लिखना, मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ वेज जिनमें ये जगह भर सकते हैं। नीचे वाले केस में यहाँ पर 0 ही आना चाहिए, ऐसे ही नंबर हम बना रहे हैं। एक ही तरीका है 0 लिखना, एक ही तरीका कि यार यहाँ पर 0 आएगा, एक ही चॉइस है 0 लिखने की, ठीक है। तो अब इसको देखो, यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ पर तो 0 आए ही आए और यहाँ पर 0 ना आए, तो 0 यहाँ पर आ गया, तो वैसे भी यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 5 डिजिट में से एक यहाँ पर यूज़ हो गया, कौन सा यूज़ हो गया? 0। तो 5 में से एक गया, 4 बच गए, 4 में से कोई भी एक यहाँ पर आ जाए, 3 बच गए, कोई भी एक यहाँ पर आ जाए, 2 बच गए, कोई भी एक यहाँ पर आ जाए। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर ये घटते जाते हैं। कई बच्चों को ये लगेगा सर 4 3 2 ऐसे कर लेते, बात सेम ही है, ठीक है। तो टोटल 4 3 12 दूनी 24, टोटल 24 ऐसे नंबर बनेंगे 4 डिजिट के जिनके एंड में 0 होगा, यहां से, ठीक। अब ऊपर देखते हैं, इवन नंबर बनाने हैं तो ये भी तो इवन नंबर है जिनके एंड में 2 4 6 आया होगा। तो इस केस में यहां पर कितनी चॉइस है इस जगह को भरने की? 2 4 और 6 में से ये एक भरना है, टोटल 3 चॉइस है, ठीक है। अब इस जगह को भरने की कितनी चॉइस है? एक तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, और यहाँ पर जो डिजिट यूज हुआ है, मान लो यहाँ पर कोई भी डिजिट यूज हुआ है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो 5 में से 2 डिजिट के ऊपर पाबंदी है, एक तो 0 यहाँ पर नहीं आएगा, और एक ये जो डिजिट यहाँ पर यूज हुआ है 2 4 6 में से, वो यहाँ नहीं आएगा। तो 5 में से 2 घटा दो, 3 डिजिट बच गए, उन 3 में से कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है जी। अब कितनी जगहें भर चुकी हैं? एक तो ये भर चुकी है, एक ये भर चुकी है, तो 5 डिजिट है, उनमें से कोई भी 2 यहाँ और यहाँ पर यूज हुए होंगे, तो 5 में से 2 गए, 3 इस जगह को भरने के 3 चॉइसेस। इसके बाद कंडीशन तो खत्म हो ही गई है, तो 3 के बाद एक और घटा दो 2, तो टोटल इवन नंबर जिनके एंड में 2 4 या 6 आएगा और यहां से जो बनाए जाएंगे 4 डिजिट के, वो होंगे 3 3 9 27 दूनी 24। अब या तो ऐसे इवन नंबर बनेंगे जिनके एंड में 2 4 और 6 होएगा, या ये, और जब भी या वाली बात आती है तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, या तो ये हुआ या ये हुआ, टोटल 78। 24 ऐसे नंबर बने जिनके एंड में 0 आया, और 54 ऐसे नंबर बने जिनके एंड में 2 4 या 6 आया, तो टोटल 78 4 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं। बहुत ही प्यार से समझाया है, समझ में भी आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। एक बार फिर से देख सकते हो अगर समझ में ना आए। मैं इसका एक और तरीका बता सकता हूँ आपको, बट वो आपको कंफ्यूज करेगा ज़्यादा क्लैरिटी देने के बजाय, तो इसलिए मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। मेरा काम आपको समझाना है, कंफ्यूज करना है। और हाँ, उस तरीके को ना बताने से कोई नुकसान भी नहीं हो रहा आपको, अगर नुकसान होता तो मैं बता देता, कन्फ्यूजन तो दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। तो इस अब की बार इसने कंडीशन रखी है कि भैया डिविजिबल बाई 4 होने चाहिए, ठीक है जी। अब ये 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 4 की डिविजिबिलिटी ये है कि कोई भी नंबर 4 से जब डिविजिबल होगा, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिविजिबल होगा, है ना। इस चैप्टर से पहले आपको नंबर सिस्टम जरूर देखना है। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल जब होगा, जब उस नंबर के, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 4 डिजिट का हो 10 डिजिट का हो, जब एंड के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमने 4 से डिविजिबल नंबर बनाने हैं, यानी कि इन एंड के 2 डिजिट से बना हुआ जो नंबर है, जो भी एंड के 2 डिजिट आए वो ऐसे आए हैं कि इन एंड के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिविजिबल हो, ठीक है जी। तो रिपीटिशन अलाउड है, 4 से डिविजिबल बनाना है, 0 है नहीं, तो काफ़ी कम टेंशन है ना, ठीक है। तो भाई अब आपने क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर एंड के 2 डिजिट कौन कौन से आ सकते हैं, कितनी तरह की चॉइसेस है हमारे पास एंड के 2 डिजिट लिखने की, वो मैं देखूंगा। तो आप कैसे देखोगे? आप ऐसे देखोगे कि 2 2 2 से स्टार्ट होगे, 2 और 2 22, क्या 22 4 से डिविजिबल है? नहीं। फिर 2 के आगे लिखोगे 3, क्या 23 4 से डिविजिबल है? नहीं। 2 और 2, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। 2 और 3 23 नहीं है डिविजिबल। 2 और 4 जी हाँ डिविजिबल है। फिर 2 और 5 डिविजिबल है? नहीं। 2 और 6 डिविजिबल है? नहीं। अब मैं 3 से स्टार्ट होऊंगा। अब कई बच्चे लगेंगे 3 और 3, नहीं बेटा, 3 और 2 स्टार्टिंग से चेक करोगे। 3 और 2 क्या 4 से डिविजिबल है? जी हाँ। 3 और 3 क्या 4 से, क्या 33 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था।
हम लिखेंगे ऐसे, मन मन में देखेंगे, 2 और 2 नहीं, 2 और 3 23, 2 और 4 24, 2 और 5 2 और 6 26 नहीं है डिविजिबल, 3 और 2 जी हाँ, 3 और 3 3 और 4 34, 3 और 5 35, 3 और 6 36, 4 से डिविजिबल है। 4 से लगेंगे अब, 4 और 2, 4 और 3 नहीं, 4 और 4, 4 और 5, 4 और 6, 5 और 2 जी हाँ, उसके बाद डायरेक्टली आएगा 5 और 6, इसमें 4 जोड़ूंगा तो ये अगला 4 का मल्टीपल आएगा ना, इस डायरेक्टली देख सकते हैं। फिर 6 से, 6 और 2, 6 और 4 बनेगा, 5 नहीं, 6 6 नहीं, तो बड़ी जल्दी आप देख सकते हो। तो लगेंगे कैसे, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 4, फिर 3 और 2, 3 और 3, 3 और 4। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो आप 4 और 4 ऐसे केस नहीं देखोगे, तो ऐसे केस नहीं देखोगे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो, ठीक है। तो इन दो जगह को भरने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीकों से हम एंड की दो जगहों को भर सकते हैं। एंड की दो जगह को भरने के टोटल 7 तरीके हैं। इन 7 तरीकों में से भरे तो 4 का डिविजिबल होएगा, नहीं तो नहीं होएगा, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पर कितने डिजिट यूज हुए नहीं हुए टेंशन ही नहीं लेनी, रिपीटेशन अलाउड है तो टेंशन ही नहीं लेनी है, बस ये ना होगी वहाँ पर 0 हो, ठीक है। तो टोटल 5 चॉइसेस हैं, 5 तरीकों से इस जगह को भर देंगे, 5 तरीकों से इस जगह को भर देंगे, पाँचों पाँचों 25 आते हैं 175, 175 इसके आंसर ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन दूं इससे अगली स्टेज का, बताओ, खुद करने की कोशिश करनी है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दीज। तो डिविजिबल बाई 4 बनाने हैं, ओके जी, इन डिजिट को यूज करके बनाने हैं, सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है भाई, ओके। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अब बच्चों को कई बार ये डाउट होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केस बनेंगे, जो ये वाला क्वेश्चन था। एक और जब केस वाला आएगा ना तब और क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो देखते हैं भाई एंड के दो जगह को कितने तरीकों से भर सकते हैं ना। देखो उसी तरीके से देखोगे, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6 26 नहीं है, 32 34 35 36, 4 और 2, 4 और 3, 4 और 4 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है भाई, 4 और 4 नहीं लिखेंगे। 4 और 6 नहीं, 52 है, 56 है, और कोई भी नहीं है, सॉरी 64 है, 6 से भी बनाना पड़ेगा, बस यही है। तो इन दो जगह को भरने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इन 6 तरीके से आपने ये दो जगह भरी तो 4 का डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इन दो जगह को भरने के 6 तरीके हैं टोटल। नॉर्मली क्या होता था, हम एक जगह को भरने का तरीका देखते थे, लेकिन अब 4 की डिविजिबिलिटी है तो 2 जगह को भरने का तरीका देखेंगे, 8 की डिविजिबिलिटी होगी तो 3 जगह को भरने का तरीका देखेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर डिविजिबल हो 8 से, तो वैसे देखेंगे, वैसे वो आते नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट, ठीक, ओके। इन दो जगह को भरने के 6 तरीके हैं। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 5 में से कोई भी 2 डिजिट यहाँ पर यूज हो गए होंगे, तो बचे कितने डिजिट, 3, तो 3 तरीकों से इस जगह को भर सकते हैं और 2 तरीकों से इस जगह को भर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक बार जब कंडीशंस खत्म हो जाए तो ऐसे घटाते चले जाया करो। टोटल 36 नंबर बनाए जा सकते हैं, 36 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है भाई। नेक्स्ट बताओ, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। तो डिविजिबल बाई 4 बनाने हैं। ऊपर से एक और बात का ध्यान रखोगे कि 0 भी आ चुका है अब की बार, तो 0 के ऊपर एक कंडीशन होती है, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, ओके जी। 4 डिजिट नंबर, और स्टार्टिंग में ही इन सारी बातों का टेंशन नहीं लेना है, अच्छा 0 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 से डिविजिबल नंबर, तो एंड के दो जगह पर क्या क्या आ सकता है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो रिपीटेशन अलाउड है तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, कई बच्चे 2 से स्टार्ट करेंगे, क्यों भाई 0 के साथ भेदभाव क्यों,
और 0 4 से स्टार्ट नहीं करना, 0 0 एंड के 2 प्लेसेस पर 0 0 भी आ सकता है, 4 से डिविजिबल होता है, एंड के 2 जगह पर 0 आ जाए तो। क्यों सर 4 से डिविजिबल क्यों होता है? क्योंकि एंड में 2 0 आने का मतलब होता है 100 होना, और 100 का मतलब है कि 25 और 4 होना। ठीक है, 0 0 आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। 0 2 नहीं, 0 4 जी हाँ, 0 5 नहीं, 0 8 जी हाँ। अब मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 और 0 जी हाँ, 2 2 2 4 2 8। उम्मीद है समझ पा रहे हो साथ के साथ। फिर 4 से स्टार्ट करूंगा, 4 0 4 4 4 8। फिर मैं 5 से स्टार्ट करूंगा, 5 0 नहीं, 5 2 जी हाँ, 5 4 5 8। फिर मैं 8 से स्टार्ट करूंगा, 8 0 8 4 8 8। सिर्फ ये बनेंगे, 4 4 का गैप आता है ना। ठीक, तो इन दो जगह को भरने के कितने तरीके हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तरीके हैं। इन दो जगह को भरने के कितने तरीके हैं भाई? 13। ओके जी। अब इस जगह पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। ओके जी, अब क्या पता 0 यहाँ पर आ गया हो, या क्या पता 0 यहाँ पर नहीं आया हो, ये टेंशन नहीं लेनी, रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड ना होता तो क्या होता कि 0 के ऊपर 2 कंडीशन है, क्या यहाँ पर नहीं आ सकता और यहाँ पर भी आना चाहिए एक आधे केस में, तो फिर केस बनते हैं। जब रिपीटेशन अलाउड ना हो और एक चीज़ 2 जगह फंस जाए, फिर केस बनते हैं। ठीक, जनरली, अदरवाइज तो हर तरीका जिससे केस बनते हैं बताऊंगा। तो इन 2 जगह को भरने के 13 तरीके हैं। 0 यहाँ पर आ नहीं सकता, रिपीटेशन अलाउड है, दिल खोल कर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 के अलावा कुछ लिख दो, तो 0 के अलावा 4 चॉइसेस है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर 0 आए कोई भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, 5 तरीकों से इसको भर सकते हैं। टोटल कितने हैं? 5 चौके 20 × 13 260। 260 4 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक, क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन बताया जाए भाई। How many 4-digit numbers divisible by 4 can be formed using digits these? ठीक है, डिविजिबल बाई 4 चाहिए, इन डिजिट से बनाने हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एंड के 2 जगह पर क्या क्या आ सकता है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी एंड के 2 डिजिट से मिलकर बने नंबर से होती है। तो एंड के 2 जगह पर आ सकता है, देखो 0 0, ये वही वाले नंबर हैं जो लास्ट क्वेश्चन में थे, तो ये सब कुछ आएगा। 0 4 0 8 2 0 2 4 2 8। ठीक है, 4 0 4 4 4 8 5 2, के बाद 8 0 8 4 8 8। अब नंबर 1 बात तो ये कि जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है, तो ये हमें लिखने ही नहीं चाहिए थे। ये 0 0 4 4 और 8 8 ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऐसा नंबर नहीं बना सकते 0 0 4 4 आए जिसके एक जगह पर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इन 2 जगह को फिल करने की कितनी चॉइसेस हैं? इन 2 जगह को फिल करने की चॉइसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 तरीकों से 2 जगह भरी जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन मामला पता है क्या है? मामला ये है कि इन 2 जगह को भरने के जो तरीके हैं उनमें कई बार यहाँ पर 0 आता है, 0 4 0 8 या 4 0। ठीक है सर, उससे क्या प्रॉब्लम है? देखो 0 के ऊपर 2 कंडीशन होगी ना फिर, कि कुछ इनमें से कुछ नंबर में यहाँ पर 0 आ रहा है, और 0 के ऊपर बेचारे के ऊपर एक और कंडीशन है कि यहाँ पर 0 आना नहीं चाहिए ना। तो सर अब क्या करेंगे? तो मैं ये करूंगा कि मैं 2 केस बना लूंगा। मैं सिर्फ वो वाले नंबर गिन लेता हूं जिनमें यहां पर 0 आता है, जिनमें यहां पर 0 आता है। ऊपर वो वाले केस करूंगा जिनमें यहां पर 0 आता है, चाहे यहां पर आए या यहां पर आए, इन दोनों प्लेस को फिल करने में जिनमें 0 आता है। और नीचे वो वाले केस लिख लूंगा जिनमें 0 नहीं आता। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, देखो एक बार फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, अगर मैं ये मान लूँ कि इन दोनों जगह को भरने के 10 वेज हैं, तो सपोज उन 10 वेज में से एक वे है 0 और 4। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर 0 और 4 यूज हुआ है, तो इस जगह पर क्या क्या नहीं आ सकता? इस जगह पर एक तो 4 नहीं आ सकता और एक 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एक तो 0 वैसे भी नहीं आ सकता अगर अवेलेबल हो जाए, यहाँ पर तो अवेलेबल भी नहीं है।
तो इस जगह को भरने के 3 तरीके हो गए। 5 अंक हैं, उनमें से 2 यूज हो गए, 3 तरीके। हाँ, अगर इन दोनों जगह को भरा गया होता 2 और 4 से, तो इस जगह पर एक तो 0 नहीं आ सकता, एक 2 नहीं आ सकता, एक 4 नहीं आ सकता, तो 5 में से 3 डिजिट जो है वो नहीं आ सकते, तो इस जगह को भरने के 2 तरीके हो गए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइस, अगर यहाँ पर 0 आएगा तो अलग नंबर ऑफ चॉइस है इसको भरने की, यहाँ पर 0 नहीं आएगा तो अलग नंबर ऑफ चॉइस है। तो इसीलिए जो नंबर 2 जगह इन्वॉल्व हो जाए कंडीशन में, तो ऐसे केस बनाकर कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे कि जब वो इस कंडीशन में है और जब वो इस कंडीशन में नहीं है। सीधी सी बात है, ये मामला है कि 0 एंड वाले 2 डिजिट में इन्वॉल्व हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि जब एंड वाले 2 डिजिट में इस कहीं पर भी 0 आता हो तो ऐसे कौन कौन से हैं, देखो 1 2 3 4 5। 5 तरीकों से मैं इन 2 प्लेसेस को फिल कर सकता हूं जब 0 आता हो, चाहे यहां पर या यहां पर, कहीं पर भी जब 0 यहां पर यूज हो जाता हो। ठीक है, तो अब यहां पर पता क्या हुआ, एक तो 0 यूज हुआ है और एक और चीज यूज हुई है, मुझे पता नहीं कौन सी, एक 0 और एक और। तो इस जगह को फिल करने के लिए, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये पंगा हो रहा है। इस जगह को फिल करने पर 5 में से 2 चीज़ें तो आ नहीं सकती, क्योंकि एक 0 यहाँ पर यूज हो गई और एक और चीज़ यूज हो गई, तो 5 में से 2 गई 3, तो 3 डिजिट में से कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, 3 डिजिट बच गए। इस जगह को भरने के लिए बाकी के जो 2 डिजिट बचे हैं, बिकॉज एक यहाँ पर यूज हो गया तो कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो 3 दूनी 6 5 30, तो 30 ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं 4 डिजिट के, जिनमें जो 4 से डिविजिबल हों और एंड के 2 डिजिट्स में से कहीं ना कहीं 0। ठीक है जी, अब ऐसे नंबर देख रहा हूं जिनमें इन एंड के 2 डिजिट में 0 ना आ रहा हो। कौन से हैं, गिनो, 1 2 3 4 5। इन 2 प्लेसेस को भरने के 5 तरीके हैं। अगर यहाँ पर 0 ना आ रहा हो तो यहाँ पर एक तो 0 नहीं आएगा, हाँ जी सर, और जो 2 डिजिट यहाँ पर यूज हुए हैं वो नहीं आएंगे, तो 5 में से 3 नहीं आ सकते, तो 5 में से 3 गए 2 डिजिट यहाँ पर आप यूज कर सकते। अब उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप ये देखोगे कि मैंने कितनी जगहें भर दी, एक ये भर दी, एक ये भर दी, एक ये भर दी, टोटल 3 जगहें भर दी, यानी कि 3 डिजिट यूज हो गए। 5 में से 3 यूज हो गए, तो बाकी कितने बच गए, 2 चॉइसेस हैं इसको भरने की, तो 2 दूनी 4 5 20, तो 20 चॉइसेस हैं, 20 इस तरह के नंबर बनेंगे, तो टोटल मेरे दोस्त 50 नंबर बन जाएंगे। इस क्वेश्चन को भी मैं अलग तरीके से, एक और तरीके से कर सकता हूँ, बट फिर वो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आई विल इग्नोर। फिर मैं ये बता क्यों रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता लग जाए कि इस फील्ड के अंदर, मैथ के अंदर जो भी जानने के लिए है मेरे को पता है, अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी ट्रिक, कोई भी क्वेश्चन जो यूज़फुल है मेरे से अछूता नहीं है, जो यूज़फुल नहीं है वो भी मेरे से अछूता नहीं है, बट वो मैं आपको बताऊँगा, जो यूज़फुल है वो मैं आपको बता दूँगा। इतना कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। अपना काम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ करता हूँ। तो ये उत्तर आ गया, ऑप्शन ए। ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं यार, ये चीज़ें इसलिए बतानी पड़ती हैं, इसलिए नहीं कि आपको ये पता लग जाए मैं कितना महान हूँ, नहीं। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपको अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, डाटा के ऊपर, कि हाँ यार पूरी रिसर्च होकर आपको डाटा मिल रहा है। ये भी इसीलिए बताई जा रही है कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो, है नहीं तो आपको अगर 100% ऐसे नहीं होएगा विश्वास कि यार कहीं ना कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कोई बढ़िया कंसेप्ट तो नहीं छोड़ दिया सर ने, तो आपको अपनी तैयारी के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो मैं जो आपको करवा रहा हूँ आप ये मान लो इससे ऊपर नहीं है कुछ इस फील्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। क्या बोल रहा है ये कि 4 डिजिट के कितने नंबर हैं ताकि डिजिट्स रिपीट ना हुए हों, मतलब कि ऐसा ना हुआ हो कि 1 2 3 3 1 0 4 4, ऐसा ना हुआ हो, डिजिट्स रिपीट ना हुए होंगे। बताओ कितने नंबर है। देखो हमारे पास नंबर बनाने के लिए टोटल कितने डिजिट होते हैं, टोटल 10 डिजिट है हमारे पास, 10 डिजिट है, इसीलिए हमारे नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। डेसी का मतलब होता है 10, ठीक है। तो टोटल संख्याएं बनाने के लिए हमारे पास 10 चॉइसेस होती हैं। यहाँ पर उसने एक कंडीशन लगा दी है क्या, कि 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। एक तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, आ सकता है कि या नहीं, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, फिर 4 डिजिट का बनेगा नहीं।
तो इस जगह को भरने के 9 तरीके हैं। ओके, अब कोई ना कोई एक डिजिट यहाँ पर यूज़ हो गया और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 10 में से कोई भी एक यूज़ हो गया तो बचे कितने? 9। फिर आगे क्या? 8। फिर आगे क्या? 7। मैंने क्या बताया? कंडीशन हट गई है अपने ऊपर से। एक ही कंडीशन थी कि यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, कंडीशन हट गई है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर 9, 8, 7 ऐसे घटता रहेगा। तो भाई 9 में कैसी? 1, 1 8 8, 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 आएगा जो कि चारों के चारों में है, क्योंकि ऑप्शन मैंने सेट किया है। ठीक है, तो करते हैं जी। 9 में 81, 8 से गुणा करता हूँ। 8 एकम 8, 8 8 64, 7 8 56, 5, 7 चौके 28 और 8 और 5 13, 3, 7 छिके 42 और 3 45, 4 5 3 6। ठीक, क्लियर है। और ये नंबर बनाने वाले क्वेश्चन आगे भी करवाऊंगा एक बार, फॉर्मूले वाली अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके बाद और करेंगे। हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड? ओके, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, इवन नंबर बनाने हैं। ठीक है जी, मेरे बताने से पहले आप खुद ट्राई करेंगे। यूजिंग दीज डिजिट्स, ओके, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत ही ईजी है। ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इवन नंबर बनाने हैं तो क्या, कितनी चॉइसेस हैं इस जगह को फिल करने की? 1 2 3। ओके, इस जगह को 3 तरीकों से फिल कर सकता हूँ मैं। ओके जी, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर तो कोई चीज़ ही नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, अपने पास 6 नंबर थे, उनमें से एक यहाँ पर यूज़ हो गया, बचे कितने? 5। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आगे आएगा 4, तो 5 चौके 20 दिए 60, ऑप्शन डी। क्लियर है? हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड? तो कितने नंबर जो 100 और 1000 के बीच में है वो इनके थ्रू बनाए जा सकते हैं। ओके, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड नहीं। ठीक है, देखो एक तो इनके अंदर 0 आया है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है जी, और एक रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, इवन वगैरह बोल रखा है? नहीं बोल रखा। ठीक है, 100 और 1000 के बीच में, यानी कि 101 से स्टार्ट होते हों और 999 तक जाते हों, इनके बीच में पूछा है। ठीक, ये नहीं पूछा कि इनके बीच में नंबर कितने हैं, इनके बीच में जितने भी नंबर हो वो कितने बनाए जा सकते हैं। देखो तो इसका मतलब 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता और कुछ कोई कंडीशन हो तो भाई कई बार वो ऐसे बोल देता है कि 101 से लेकर 399 तक बनाओ, तो यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है क्या, कि यहाँ पर 1 2 और 3 ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 आएगा तो नंबर 400 बन जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर उसने ऐसी कंडीशन दी नहीं है, ऐसी कंडीशन वाले भी आगे करेंगे, टेंशन मतलब। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं है, 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ जाए, तो 0 के अलावा 1 2 3 4 5, अपने पास 5 चॉइस है। ओके सर, अब एक डिजिट यहाँ पर यूज़ हो गया, टोटल अपने पास 6 चॉइस थी, उनमें से एक डिजिट यहाँ पर यूज़ हो गया, 6 में से गया 5, बाकी की 5 चॉइस यहाँ पर, 4 यहाँ पर। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये कम होते चले जाएंगे। 5 5 25 चौके 100, 100 नंबर हैं 100 और 1000 के बीच में जो आप इन नंबरों का प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये सीजीएल टीयर 2 में एक आया हुआ क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप का है ये, मज़ा आएगा इसको करने में। जिस टाइप से हम अभी तक नंबर बना रहे हैं उस टाइप से नहीं बनेगा, मिसलेनियस टाइप का है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 to 700 इन विच डिजिट 6 occurs exactly twice? तो मैं पहले ही बता रहा था उस तरीके से नहीं बनेगा, उस तरीके से दिमाग मत चलाना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसी चैप्टर में डेवलप होती है ये वाली। ठीक है, ये बोल रहा है कि 400 से 700 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें जो डिजिट 6 है वो एग्जैक्टली 2 बार यूज़ होता है। ठीक है, 400 से 700 के बीच में देखो कौन कौन से नंबर होते हैं, 400 वाले, 500 वाले, 600 वाले, बस 700 वाले तो होंगे नहीं, वो 700 से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, 3 ही तरह के नंबर होंगे, 400 500 और 600 वाले। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो 400 वाले जो नंबर हैं वो कैसे होंगे?
अगर वो ये बोल रहा है कि डिजिट 6 एग्जैक्टली 2 बार यूज हो, तो भाई 400 समथिंग नंबर बनाना है और डिजिट 6 को एग्जैक्टली 2 बार यूज करना है, तो एक ही नंबर बन सकता है 466। क्यों? क्योंकि टोटल 3 डिजिट का नंबर बनाना है, उनमें से एक डिजिट को आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, 2 ही जगह बचनी है, और उसने ये बोल रखा है कि भाई 6 मुझे 2 बार चाहिए। अब 3 में से एक जगह भर चुकी, तो बाकी 2 जगह को 6 से ही भरना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक ही नंबर बना। 400 की लाइन में एक ही नंबर है। ऐसे ही 500 की लाइन में भी एक ही नंबर बनेगा। यहाँ पर 5 आ गए तो 6 6, हाँ 600 की लाइन में ये हो सकता है कि 6 यहाँ पर आया है, या तो अब की बार 6 यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर 6 ना आए, क्योंकि एग्जैक्टली 2 बार होना चाहिए, 3 बार भी नहीं। या फिर ये हो सकता है 6 स्टार्टिंग में आ चुका है, यहाँ पर कुछ और आ जाए और यहाँ पर 6 आ जाए। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? या तो ऐसा नंबर बन जाए 661 662 कि स्टार्टिंग में 2 जगह 6 आ जाए और यहाँ पर कुछ और आ जाए, या फिर इन 2 जगह 6 आ जाए। स्टार्टिंग का 6 तो फिक्स है, जो दूसरा 6 है वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है सर, तो अब देखो, अब इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हो आप यहाँ पर 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो 9 तक, बस 6 मत लिखना। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर 6 आ गया तो 3 बार 6 हो जाएंगे, जो उसको पसंद नहीं है एग्जामिनर। तो 0 से लेकर 9 तक 10 होते हैं, 10 में से इस 6 को हटा दो। इस जगह को भरने की 9 चॉइसेस हैं। 669 नहीं बोल रहा मैं, ऐसे ऐसे 9 नंबर बन सकते हैं। 660, 661, 662, ऐसे 669 तक, 666 को छोड़ के। ऐसे ही इस जगह पर भी आप 6 को छोड़कर 0 से 9 तक कुछ भी भर लो, तो इस तरह के भी 9 नंबर बन सकते हैं। तो 9 नंबर यहाँ पर बन गए, 9 यहाँ पर बन गए, 1 यहाँ पर बन गया, 1 यहाँ पर बन गया, जोड़ लो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 नंबर बन गए मेरे दोस्त। ठीक, क्लियर? और किसी भी तरह के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही चैप्टर खत्म होएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके कदमों में। ठीक है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो ये बोल रहा है डिविजिबल बाई 10 होने चाहिए और रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अब क्या क्या कंडीशन है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और क्या बोला है? डिविजिबल बाई 10। डिविजिबल बाई 10 का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर 0 ही आ सकता है, बस 0 ही आएगा, यानी कि सिर्फ एक चॉइस है इस जगह को भरने की, क्या कि 0 भर दो। एक ही तरीके से भरी जा सकती है ये जगह। ओके जी, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर 0 भर दिया, इस जगह को भरने की एक ही तरीका है। अब बाकी और कहीं कोई कंडीशन है? नहीं है सर, तो दिल खोल के भरेंगे। टोटल कितनी चॉइसेस थी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 ही थी। 6 में से एक यहाँ पर यूज हो गई, इस जगह को भरने के 5। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो घटती जाएंगी चॉइसेस। 5 4 3 2 1, 120, उत्तर 120। ठीक है। ये बताओ भाई, 5 persons A, B, C, D and E are participating in a tournament. Okay. In how many ways first, second, third, fourth and fifth prizes can be distributed? 5 बंदे हैं, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको प्राइज देना है। एक को फर्स्ट, एक को सेकंड, यानी कि उनकी पोजीशन निकालनी है। ठीक है जी। अब एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? सच दैट ए डोंट गेट लास्ट प्राइज। मान लो ये कंडीशन ना होती, 5 बंदे हैं, उनको 5 प्राइज देने हैं, तो कितने तरीकों से दिए जा सकते? तो देखो, हम ये बोल सकते हैं कि मैंने पहला प्राइज उठाया। पहला प्राइज कितने बंदों को दिया जा सकता है? मेरे सामने कितने बंदे हैं? 5 हैं। मेरे सामने कितने लोग हैं? 5 हैं। पहला प्राइज कितने लोगों में बांट सकता हूँ मैं? 5 लोगों में बांट सकता हूँ। मान लो ये कंडीशन ना होती तो बता रहा हूँ, तो मैं 5 लोगों में बांट सकता पहले प्राइज को। ओके, तो मैंने किसी एक बंदे को दे दिया 5 में से एक। ठीक है, उसको फिर मैंने बोला घर जा बेटा। ठीक है, अब मेरे पास 4 प्राइस हैं और 4 बंदे हैं। अब मैंने दूसरा प्राइस उठाया, तो मैं कितने तरीके से दूसरे प्राइस को दे सकता हूँ? मेरे सामने 4 बंदे हैं, फर्स्ट वाले को तो नहीं दूंगा ना। ठीक, 4 तरीकों से दे सकता हूँ। थर्ड प्राइस को 3 तरीकों से, 2 तरीकों से, 1 तरीकों से, टोटल 120 तरीकों से ये प्राइस बांटे जा सकते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई कंडीशन ना हो। अब ये कंडीशन देगा तो पहले वो कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेंगे। इसको एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं। कैसे?
कि ए बी सी डी ई कि अगर कोई कंडीशन ना हो तो ही बता रहा हूं मैं, ए को देने के लिए हमारे पास कितने प्राइसेस हैं, कितनी पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मान लो कोई कंडीशन ना हो तो 5। ए को देने के लिए अपने पास 5 चॉइसेस है, उन 5 में से कुछ भी मैं इसको दे सकता हूँ। फिर मैंने उन 5 में से कुछ एक ए को दिया और भेज दिया, बाकी पोजीशन बच गई 4। बी को देने के लिए कितनी पोजीशन है, बिकॉज एक पोजीशन ए को दे दिया, वो तो बी को मिलेगी नहीं, तो बी को देने के लिए 4। सी को देने के लिए 3 2 1 120। अगर कोई कंडीशन ना हो तो उत्तर आ गया 120। अब उसने कंडीशन दी है, देख लेंगे। इसने बोला है कि ए डोंट गेट लास्ट प्राइस। अब मान लो ए जो है उसकी सिफारिश है, ए के घर वालों ने सिफारिश लगाई है कि भैया इसको आखिरी मत आने देना, भाई बेइज्जती हो जाएगी, भाई इसको कोई भी प्राइस दे दो आखिरी मत आने देना। तो ठीक है, तो कंडीशन ये है कि ए को लास्ट प्राइस ना मिले बस। तो ए को प्राइस देने के लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास? आप बोलोगे सर 4। लास्ट प्राइस के अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी एक प्राइस इसको दे दो, और हमने वो दे दिया ए को, ठीक है। उसके बाद अब अपने ऊपर कोई कंडीशन बची है? नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं बची है, एक ही कंडीशन थी। तो 4 बंदे बचे हैं और 4 प्राइस बचे हैं, तो 4 3 2 1। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आपने, लिख देता हूं मैं, छोटी सी नॉलेज मैं आपको देता हूं। एक टर्म होता है फैक्टोरियल, जो मैंने आपको नंबर सिस्टम में ही बताया है, एक बार उसके बारे में बता देता हूं। अगर यहां पर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, इसको फिर ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे एल बना के, ऐसे, ये दोनों रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब होता है 3 से लेकर 1 तक की गुणा। 3 फैक्टोरियल बोले तो 6। अगर 4 फैक्टोरियल बोले तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आगे से मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है जी 24। अब 6 चौके 24, 1 2 और 3 तो थे ही थे, अब इसमें 4 और आ गया, तो 6 चौके 24। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल 24 होता है, एक 5 और आ गया, 24 5 120, 120, ठीक है। 2 फैक्टोरियल क्या होएगा? 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, दैट इज 2। 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 1। सर 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 1, ठीक, क्लियर है। 0 फैक्टोरियल भी 1 होगा, ये ध्यान रखना। इसको प्रूव किया जा सकता है, बट आउट ऑफ सिलेबस आप बोल सकते हो, ईजी है बट हमारे काम का नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें। क्लियर है? हाँ, ये याद रखो, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। एक और बात, ये जो है, ये इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। तो मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्या ही जाता है ना। तो n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, ऐसे ऐसे जाकर 1 तक। या फिर इसका उल्टा बोल सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ऐसे जाकर n तक, ठीक, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब मैं नेक्स्ट चीज बताता हूं। n थिंग्स, ये आप लिख लेना नोट्स में, अदरवाइज जो आपको नोट्स मिलेंगे उनमें मिल जाएगी आपको खुद लिखी हुई। n थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू n people या n persons in n फैक्टोरियल वेज। अगर आपने n लोगों को n चीज़ें बांटनी है, अगर आपने 5 लोगों को 5 चीज़ें बांटनी है, तो 5 फैक्टोरियल वेज में बांट सकते हो। जैसे मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी कंडीशन ना हो कि ए डोंट गेट द लास्ट प्राइस, अगर ये कंडीशन ना हो तो 5 प्राइस 5 लोगों में देने, तो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। बार बार वो उत्तर 120 आ रहा था, वो इसीलिए आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये बार बार यूजफुल होगी। 10 लोगों को 10 चीज़ें बांटनी है। क्यों क्यों होता है ऐसा? कि फर्स्ट बंदे को, मान लो 10 लोगों को 10 चीज़ें बांटनी है, तो फर्स्ट बंदे को जब मैंने वो चीज़ देनी है, तो फर्स्ट बंदे को देने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं?
10 चीज़ें हैं, 10 में से कोई भी एक दे सकता हूँ। फर्स्ट बंदे को देने के लिए 10 चॉइसेस, फिर सेकंड बंदे को देने के लिए अब एक चीज़ तो खत्म हो गई क्योंकि फर्स्ट बंदे को दे दी, तो सेकंड बंदे को देने के लिए 9 चॉइसेस, अगले बंदे को देने के लिए 8 चॉइसेस, ऐसे ऐसे लास्ट में एक बंदा बचेगा और एक चीज़ बचेगी, तो 10 फैक्टोरियल उत्तर। अब आपने करना क्या है भाई, अब आपने 8 फैक्टोरियल तक याद रखने हैं। 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040, यही होएगा ना, 7 दूनी 14, हाँ जी, और 8 फैक्टोरियल 40,320। ये याद रख लो। सर कैसे याद करें, कुछ दिनों में लिख लिया करो जैसे टेबल्स को लिखते हो। जो पहाड़े हैं, पहाड़ों को हर 4-5 दिन में एक बार लिखते रहा करो, हर 4-5 दिन। अगर आपको मान लो पहाड़े याद नहीं है तो आपने क्या करना है, जनरली 12 तक सबको याद होते हैं। अब मान लो आपको 12 तक भी याद नहीं है, 11 तक याद है, 11 का तो सबको याद होता है, तो आप 12 से लेकर 25 तक पहाड़े लिखोगे। 5 से 7 दिन आप लिखोगे जब तक आपको याद ना हो जाए। अपने रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिखो, रोज लिखो और फेंको। जब आपको याद हो जाए तो हर 3-4 दिन के अंदर एक बार फिर से लिखो। सेम काम स्क्वायर्स के साथ है, जो भी चीज़ें मैथ में रटनी है उनके साथ यही काम है। एक बार तो उनको याद कर लो, उसके बाद उनको रिवाइज करते रहो, कुछ कुछ दिनों में लिखो, फेंक दो, रफ नोटबुक में लिखो, फेंक दो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, एन चीज़ें एन लोगों में एन फैक्टोरियल वेज में बांटी जा सकती है। तो ये मैं क्यों बता रहा था, ये मैं इसलिए बता रहा था, देखो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी थी कि ए को लास्ट प्राइस नहीं मिलना चाहिए, तो ए को देने के लिए हम कितने तरीकों में ए को प्राइस दे सकते थे, 4 तरीकों में दे सकते थे, लास्ट के अलावा कोई भी, ठीक है। उसके बाद 4 बंदे हैं और 4 प्राइज हैं और कोई भी कंडीशन नहीं है, कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, तो आप सीधा ऐसे कर सकते थे 4 × 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मैंने क्या बोला है, याद रखना है, तो 24 चौके 96। तो ये क्वेश्चन को फास्ट सोल्व करने में मदद करेगा। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बट ये इन क्वेश्चन में भी मदद करेगा, ठीक, क्लियर है। ये बताओ अब, देखो सोचो, 5 persons A, B, C, D and E are participating in a tournament. In how many ways first, second, third, fourth and fifth prizes can be distributed such that C gets first prize only? अब C के घर वालों ने लगाया है सिफारिश तगड़े वाला, प्लस C को फर्स्ट प्राइज ही मिलना चाहिए। तो भाई अब C को प्राइज देना है, तो C को प्राइज देने के कितने तरीके हैं अपने पास, एक ही तरीका है, फर्स्ट प्राइज देंगे। भाई C को फर्स्ट प्राइज ही मिलना चाहिए, तो C को प्राइज देने का एक ही तरीका है। अब उसके बाद 4 बंदे बच गए और 4 प्राइज बच गए, कोई कंडीशन है नहीं है सर, तो 4 फैक्टोरियल वेज लिखने को हम निकाल सकते हैं 4 × 3 × 2 1, पर क्यों निकालें, तो 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 × 1 24, 24 तरीकों में दे सकते हुए प्राइज। अब एक और बात, n चीज़ें n लोगों को n फैक्टोरियल वेज में दी जा सकती हैं। कैसे, मैं यहाँ पर इसको इलेबोरेट करना चाहूँ कि जो फर्स्ट बंदा था, मेरे पास 10 चीज़ें और मेरे सामने 10 बंदे हैं, फर्स्ट बंदे को देने के लिए कितनी चॉइसेस है, उन 10 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं, ठीक। सेकंड बंदे को देने के लिए उन 10 में से कोई भी 9 चीज़ें दे सकते हैं, एक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। थर्ड बंदे को देने के लिए 2 चीज़ें मैं दे चुका हूँ, उन 8 में से कोई भी एक दे सकता हूँ, ठीक। तो 10 × 9 × ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अगर मुझे 10 बंदों को एक लाइन में अरेंज करना है, एक लाइन में खड़ा करना है कि आगे पीछे, कभी आगे, मान लो 4 बंदे ले लो ABCD, इनको ऐसे अरेंज करना है, कई तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, तो कितने तरीकों में इनको अरेंज किया जा सकता है, 4 फैक्टोरियल। क्यों सर, आप 10 बंदों को 10 चीज़ दे दो या फिर उनको 10 जगह दे दो। जब 10 बंदों को आप एक लाइन में अरेंज कर रहे हो तो एक हिसाब से यहाँ पर ये 4 जगहें हैं ना, 1 2 3 4 जगह हैं। 10 बंदों को अरेंज करेंगे तो 10 जगह हैं, तो जो पहले वाला बंदा बैठेगा उसके पास कितनी जगह होंगी, मान लो 10 बंदे हैं और 10 जगह हैं, 10 जगह मैंने धरती के ऊपर मार्क कर दी। पहले बंदे के पास 10 चॉइस हैं कि इन 10 में से किसी भी एक के ऊपर बैठ जाए, वो किसी भी एक के ऊपर बैठ गया। अब बंदे बच गए 9। अब जो एक और बंदा आएगा दूसरा, 9 जगहें बची हुई हैं, दूसरे वाले बंदे के पास कितनी चॉइस है, उन 9 में से किसी भी एक पर बैठ जाए 9।
जो तीसरा बंदा आएगा उसके पास कितनी चॉइस है? 8। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, n बंदों को n चीज़ें दे लो, n फैक्टोरियल वेज में दे सकते हो, n चीज़ों को एक लाइन में बिठा लो, n फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हो। उनको उस वक्त हम चीज़ नहीं दे रहे, उनको जगह दे रहे हैं, बस यही मामला है। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं n चीज़ों को n जगह पर अरेंज करना है, n चीज़ों को n जगह पर अरेंज करना, तो n फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगी। 10 बंदों को एक लाइन में बिठाना है, कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है, तो यही तो मतलब है कितने तरीकों से वो अरेंज हो सकते हैं, n फैक्टोरियल। ये जस्ट मोटा मोटा इंट्रोड्यूस किया, आगे डिटेल में बताऊंगा। घबराना नहीं है दोस्त, ठीक है, मैं हूं, टेंशन मेरी, सीखना आपका, टेंशन मत लो। देखो 5 persons A B C D and E are participating in a tournament, ठीक है, in how many ways first second third fourth and fifth prizes can be distributed such that B gets any of the first 3, B को पहले 3 में से कुछ मिलना चाहिए, ठीक है, एंड E डोंट गेट लास्ट 2, और E को लास्ट के 2 नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, इन 2 लोगों के ऊपर चॉइस है, ठीक है। B को कौन सा मिलना चाहिए? पहले 3 में से कोई भी, ठीक है, और E को कौन सा मिलना चाहिए? लास्ट के 2 नहीं मिलने चाहिए, तो इसका मतलब यही तो है कि पहले 3 में से कोई भी। बी ई बोल रहा है कि मैं लास्ट के 2 नहीं लूंगा, तो इसका मतलब पहले 3 में से कोई एक लेगा, और बी डायरेक्टली बोल रहा है मैं पहले 3 में से एक लूंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले जो 3 प्राइस हैं इन्हीं में से कोई प्राइस इसको दिया जा सकता है, इन्हीं में से कोई प्राइस इसको दिया जा सकता है। तो बी को प्राइस देने के कितने तरीके हैं? पहले 3 में से कोई भी एक दे दो, 3 तरीके। ई को प्राइस देने के कितने तरीके हैं? तो मेरे भाई इन 3 में से कोई एक प्राइस तो मैं इसको दे चुका हूं, बाकी बच गए 2, उन 2 में से कोई भी एक इसको देना पड़ेगा, उन 2 में से कोई भी एक इसको देना पड़ेगा, क्योंकि इसको लास्ट 2 नहीं चाहिए, पहले 3 में से कोई प्राइस चाहिए इसको, ठीक है। उसके बाद 3 बंदे बच गए, टोटल 5 बंदे, उनमें से 2 हो गए, 3 बंदे बच गए और 3 प्राइस बच गए। 3 फैक्टोरियल वेज में दे सकते हैं, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 छिके 36, 36 तरीकों से ये प्राइस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इज इट ठीक और नॉट? नेक्स्ट 5 पर्सन ए बी सी डी, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्या बोला है? सच दैट ए गेट्स आउट ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ए को पहले दूसरे तीसरे में से मिले, एंड बी गेट्स आउट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, और बी को थर्ड और फोर्थ में से मिले। कई बार वो एग्जामिनर पता है क्या करता है, यहाँ पर तो मैं प्राइस दे रहा हूँ, कई बार वो ऐसे काम देता है कि 5 बंदों को 5 काम देने हैं, टास्क 1 टास्क देने हैं, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 टास्क 5। पहले बंदे को दूसरा और तीसरा टास्क नहीं दिया जा सकता, दूसरे बंदे को ये दिए जा सकते हैं, ऐसे करता है। प्राइस दे लो या टास्क दे लो, बात तो सेम है, कोई चीज़ ही दे रहे हैं, ठीक है। ये मैं तो बोला टास्क वाले नहीं कराए, प्राइस वाले करा दिए, वही कंसेप्ट यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। देखो ए के ऊपर कंडीशन लगी है कि ए को फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से ही दिया जाएगा, और बी के ऊपर कंडीशन लगी है क्या कि बी गेट्स आउट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। ए को फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से ही दिया जा सकता है, और बी को थर्ड और फोर्थ में से ही दिया जा सकता है। यहां पर प्रॉब्लम क्या, कुछ दिख रहा है प्रॉब्लम? मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। देखो रिपीटेशन अलाउड है, फर्स्ट प्राइज जो हो 2 लोगों को दिया जा सकता है नहीं, या कोई भी प्राइज 2 लोगों को दिया जा सकता है नहीं, 5 बंदे हैं 5 प्राइज देने, जी हाँ, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है एक हिसाब से। और जो एक प्राइज है वो 2 जगह फंसा हुआ है। मैंने क्या बोला था, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो और एक चीज के ऊपर 2 कंडीशन हो तो केसेस बनेंगे। यहां पे क्यों बनेंगे केसेस, देखते हैं, धीरे धीरे देखेंगे। देखो मान लो मैं ये बोलूं कि ए को प्राइज देने के लिए 3 चॉइसेस हैं टोटल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक यहाँ पर दिया जा सकता है, आप बोलोगे जी हाँ। फिर मैं बोलूँ बी को के प्राइज देने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, आप बोलोगे सर 2। मैं बोलूँगा क्या पता ए को थर्ड प्राइज दिया गया हो, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक ए को दिया जाएगा। अगर ए को थर्ड प्राइज दे दिया गया तो बी के पास ए की चॉइस हो जाएगी, आप बोलोगे जी हाँ सर। अब क्या पता ए को फर्स्ट प्राइज दे दिया, हाँ जी सर, ए को फर्स्ट दे दिया तो बी के पास 2 चॉइस हो जाएंगी। अब ये क्या करें, बी के पास कितनी चॉइस लिखूं, 1 लिखूं 2 लिखूं, क्योंकि एक चीज़ 2 जगह इन्वॉल्व होगी। तो अब क्या करेंगे सर, केस बना लेंगे। सर कैसे बनाएंगे, जो चीज़ 2 जगह इन्वॉल्व है उसको लेकर केस बनाएंगे। कैसे, देखो मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर बी को, बिकॉज ये 3 जो है ये इन्वॉल्व है ना, 3 इन्वॉल्व है, मैं तो ये मान लेता हूं देखो कि बी को थर्ड प्राइज मिला और बी को थर्ड प्राइज नहीं मिला। थर्ड प्राइज इन्वॉल्व है ना,
तो एक केस है बी को थर्ड प्राइज मिला, एक केस है बी को थर्ड प्राइज नहीं मिला। इनमें से ही कोई एक काम होएगा कि नहीं होएगा? या तो ये वाला काम होएगा कि बी को थर्ड प्राइज मिलेगा या बी को नहीं मिलेगा। इन दो में से एक ही तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं होएगा कि बी को कौन सा प्राइज मिला, थर्ड मिला भी है, थर्ड नहीं भी मिला है, ऐसी नौटंकी तो नहीं होएगी। ओके जी। तो देखो, मान लो बी को थर्ड प्राइज मिला, तो अगर बी को थर्ड मिल गया तो बी के पास कितनी चॉइस है? एक ही चॉइस है, उसको थर्ड मिल गया। बी को प्राइज देने का एक ही तरीका है, क्या कि उसको थर्ड मिला है, तीसरा ही। ओके जी। ए को प्राइज देने के कितने तरीके हैं भैया? ए को फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से चाहिए था, थर्ड तो इस भाई को मिल चुका। ए को प्राइज देने के दो ही तरीके हैं, पहले दो में से। अब इसके अलावा तीन बंदे हैं, तीन प्राइज है, तो तीन फैक्टोरियल तरीके हैं। तीन फैक्टोरियल होता है 6, 6 दूनी 12। ओके जी। अब आगे, अगर बी को थर्ड प्राइज नहीं मिला तो बी को प्राइज देने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है। क्यों सर? बी को थर्ड और फोर्थ में से ही मिल सकता था, थर्ड तो इसको मिला नहीं, तो फोर्थ ही मिलेगा, तो एक ही तरीका है। हो सकता है ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ होते वहां पर, बी के लिए थर्ड और फोर्थ हैं सिर्फ। अगर स्टेटमेंट के अंदर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होते तो बी को थर्ड नहीं मिला तो दो चॉइस हो जाती। इसीलिए कंडीशन मैंने कैसे बनाई कि बी को थर्ड मिला, बी को थर्ड नहीं मिला, इन दो में से एक ही काम हो सकता है। ठीक, तो बी को प्राइज देने का एक ही तरीका है कि थर्ड ना मिले तो इसको फोर्थ ही मिलेगा। ओके जी। अब ए को प्राइज देने के कितने तरीके हैं? ए को प्राइज देने के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कोई भी प्राइज दे सकते हैं। इसको थर्ड मिला नहीं तो ए को मिल सकता है वो, ए को प्राइज देने के हैं तीन तरीके। तो इन दोनों के ऊपर कंडीशन लगी हुई थी ना, तो जिनके ऊपर कंडीशन लगी हुई होगी पहले उनको करेंगे हम। ठीक है भाई। अब जितने के ऊपर भी कंडीशन लगी थी वो हमने सोल्व कर दी है। अब तीन बंदे हैं और तीन प्राइज हैं, अनकंडीशनली बांटने हैं। तीन फैक्टोरियल होता है 6, 6 3 18, 18 + 12, 30 तरीकों से ये प्राइज जो हैं ये बांटे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको।